कवर फायर है। देने दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, आप पे आ रही है, बस सुप्रिया श्रीनेत जवाब दे दे, क्योंकि उन पर इल्जाम लगा है कवर फायर देने का। आम आदमी पार्टी को कवर फायर देने का इल्जाम उन पर लग रहा है। फिर रीना गुप्ता आपके पास आ रही हूं। आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है ये सारी जनता जानती है। आम आदमी पार्टी के जाकर अलग अलग जगहों पर जहां पर उनका वजूद नहीं है, बीजेपी को हेल्प मिलती है, चुनाव लड़ते हैं। संघ के विचारक ने कल एक टेलीविजन चैनल पर बैठकर कहा है कि जब ये सारा अन्ना आंदोलन और केजरीवाल जी सब आंदोलन कर रहे थे, 40% 50% लोग उसमें आरएसएस के थे, तो मैं क्यों बोलूं इस पर। सबको पता है बी टीम कौन है, किसकी है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए किसकी बी टीम है, किसके लिए कौन काम कर रहा है। यहां पर बात हो रही है आतंकी हमलों की, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है ना। 35 जाबाजों की शहादत हुई है जम्मू कश्मीर में। आपकी नाक के नीचे पिछले 2 सालों में 30 से ज्यादा आतंकी हमले हुए। शर्म नहीं आती है। जिस जम्मू में आतंकी हमला नहीं होता था, वहां पर भी सरकार बनने से पहले आतंकी हमले हुए, बस पे हमले हुए, डोडा में हमले हुए। किस तरह की बातें करते हैं। अरे भाई, ये भी तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, तो आप उनको भी पूछती क्यों बात कर रहे थे। आप मुझसे पूछ रहे जम्मू कश्मीर की बात, वो भी तो दिल्ली। मैं बताती हूं, दिल्ली में स्कूल के बाहर बम फटता है, आतंकी हमला नहीं है। दिल्ली पर नहीं है। दिल्ली में स्कूल के छोटे बच्चों के स्कूल के बाहर बम फटता है, आतंकी हमला नहीं है। दिल्ली में छोटे बच्चों के बाहर, स्कूल के बाहर बम फटे, दिल्ली में लड़की का रेप हो, दिल्ली में कैब में ड्राइवर रेप कर दे और भाग जाए दिल्ली छोड़कर, ये किसकी गलती है आप मुझे बताइए। दिल्ली पुलिस किसको बचाने पर लगी रहती है, आप मुझे बताइए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 2004 और 14 के बीच में जो हालत दिल्ली की थी उससे तो बेहतर ही है। वहां पर बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, सीपी में सेंट्रल पार्क में बम फट जाता है, कनॉट प्लेस में एक मूवी हॉल के बाहर बम फट जाता है, लोग पकड़े जाते हैं बाटला हाउस के अंदर। उसके मुकाबले अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर नहीं है दिल्ली में? और उस पर भी फिर आप आम आदमी पार्टी से सवाल ना पूछ करके भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल क्यों उठा रहे हैं? मुझे जवाब देने दीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज़ पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के अंतर्गत आती है। वो तो कह रहे बेहतर हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि वो कह रहे पिछले 10 साल में हमने बेहतर किया है। तो सवाल कैसे बेहतर हुआ है, किसने बेहतर किया है? एक माइक लेकर चली जाइए सीपी में, अभी इसी समय चली जाइए और पूछिए दिल्ली कैसी थी और कैसी है अभी। लॉ एंड ऑर्डर पर भी पूछिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूछिएगा, अपॉर्चुनिटीज पर भी पूछिएगा, इन्वेस्टमेंट पर भी पूछिएगा, हर चीज पर पूछिएगा। लफ्फेबाजी सबसे ज्यादा बीजेपी, उससे आगे आम आदमी पार्टी। ठीक है, असलियत है। ठीक है, मुझे भी जवाब देने दीजिए। रीना गुप्ता, उन बातों को तो मैं भी तकलीफ दोनों को ही है, तो मैं भी दिखाऊंगी। दिल्ली वाले बीच में पिस रहे हैं घुन की तरह, आम आदमी पार्टी एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। रीना गुप्ता, देखिए पद्मजा जी, जैसे कि आज मोदी जी ने 43 मिनट वो बोले और उसमें से लगभग 40 मिनट उन्होंने सिर्फ गालियां दी और कोई एजेंडा पेश नहीं करा। उसी तरह प्रेम शुक्ला ने, भाजपा के प्रवक्ता ने, सिर्फ गालियां दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया पिछले 10 सालों में। गाली दी भाई। 2 चीजें इनके अधीन आती हैं, जैसे मैंने पहले कहा, दिल्ली की जमीन और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। कौन सी गाली दी? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें पहले। ये मेरा दुष्प्रचार कर रही है। मोस्ट अनसेफ कौन सी गाली दी जरा स्पष्ट कर दो। कंट्री बोला गया है एनसीआरबी डेटा में, सबसे अनसेफ। कौन सी गाली, किसको गाली दी जरा बताएं। रीना जी एक सेकंड, उनको आपत्ति, वो कह रहे हैं मैंने कोई गाली नहीं दी बोला गया है एनसीआरबी डेटा, वो कह रहे हैं मैंने कोई गाली नहीं दी। तो रीना जी, दिल्ली में चेन स्नैचिंग की इतनी घटनाएं होती हैं कि महिलाएं शाम को घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। रोज 3 महिलाओं का रेप होता है, रोज किडनैपिंग होती है, दिन दहाड़े फायरिंग, दिन दहाड़े मर्डर। ये सब दिल्ली को इन्होंने बीहड़ का इलाका बना दिया है। देश की राजधानी नहीं, जैसे कोई बीहड़ की खबरें आती है ना कि डकैती हो रही है, दिन दहाड़े फिरौती के लिए किडनैपिंग हो रही है, वो इन्होंने दिल्ली की हालत कर दी है। एक बात बताइए रीना गुप्ता, मैं आऊंगी जमीन के ऊपर, आपके ऊपर जो सारे आरोप लगाए हैं वो तो कांग्रेस ने भी लगाए हैं 10 सालों में। सिर्फ कांग्रेस को भी शायद आपने सुना ही नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी बोला कि अगर लफाजी में बीजेपी आगे है तो उसके सवासेर आप हैं, पर आपने एक भी लफ्ज कांग्रेस को लेकर के नहीं कहा है। क्या इससे ये समझा जाए कि दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब बीजेपी से ही लड़ रहे हैं? आ रही हूं पद्मजा जी, उस पे भी आ रही हूं। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भाजपा जिम्मेदार है ना, तो भाजपा को ही हम दोषी ठहराएंगे ना, कांग्रेस को तो दोषी नहीं ठहरा सकते लॉ एंड ऑर्डर के लिए ना। होम मिनिस्टर कौन है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? अमित शाह जी के अंडर में आती है।
अब मैं अपना दूसरा पॉइंट, बिल्कुल, पर जिनकी सरकार हटा करके जो सारे वादे आपने किए थे, आए दिन वही कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा। भाई शीला जी की सरकार को ही हटा करके आप सरकार में आए थे, आप सत्ता में आए थे। आज संदीप दीक्षित बैठ करके कह रहे हैं कि आपने जो भ्रष्टाचार की बात की थी, आपने जो गरीबों की बात की थी, आपने जो गंदगी की बात की थी, आपने जो यमुना की बात की थी, उनमें से एक भी बात पर आप खरे नहीं उतरे हैं। और यहां तक कि खुद शीला दीक्षित के ऊपर जो आपने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए थे, उनमें से एक को भी आप कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो जवाब तो आपको कांग्रेस का भी देना पड़ेगा ना, पर आप उनसे एकदम किनारा करके निकल जाते हैं। आप मुझे बोलने देंगी तो मैं कांग्रेस पे भी आऊंगी। बोलिए। देखिए, दिल्ली की जनता को पता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट वेस्ट करना, इसलिए दिल्ली की जनता कांग्रेस को कोई वोट नहीं देने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की जनता को याद है वो 10 साल पहले का जमाना जब गर्मियों में 12 घंटे के पावर कट लगते थे, जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। आज की तारीख में दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, सबसे सस्ती बिजली आती है। तो दिल्ली की जनता वो दिन नहीं भूली है जब गर्मियों के टाइम में 14 तो यानी कि आप भी मान रही है कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी ही है। जनरेटर इतना चलता था कि आप शाम को मार्केट में जा भी नहीं सकते। आप इस चुनाव को आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी का चुनाव मान रही हैं? मैं जरा कंप्लीट कर लूं पद्मजा जी, मेरा एक पॉइंट रह गया जी। है। बोलिए बोलिए फिर प्रेम शुक्ला। हाँ देखिए, देखिए जो मैं जमीन वाला पॉइंट कह रही थी, जब 2020 का भारतीय जनता पार्टी ने अपना ये संकल्प पत्र रखा था, तब उन्होंने कहा था कि अनऑथराइज्ड एरिया में वो रजिस्ट्री करवाएंगे। पिछले 5 साल में सिर्फ 4000 रजिस्ट्री हुई हैं, जबकि 22 लाख घर हैं। तो ये तो देखिए आप किस तरह से कछुए की चाल से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सिर्फ खोखले वादे, झूठी घोषणाएं, शिलान्यास सिर्फ करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। ठीक है, देखिए सारी उम्मीद है आपसे है प्रेम शुक्ला, क्योंकि आप दोनों पार्टियां कह रही हैं कि लड़ आपसे रहे हैं, इसीलिए सारे आपके जो वादे जो पूरे नहीं हुए हैं उनका वो खुलासा करने वाले हैं। प्रेम शुक्ला, सिर्फ गाली गलौज ना करें प्रेम शुक्ला, सिर्फ जमीन पे और लॉ एंड ऑर्डर 2 इश्यूज पे जवाब दें। ये दोनों इशू सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो, ओम शांति, ओम शांति। अभी सुप्रिया जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शांति, ओम शांति, और उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी प्रचारक को भी उन्होंने उद्धृत किया।